तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, टीडीएस अंडर जीएसटी। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे टीडीएस अंडर जीएसटी। टीडीएस क्या है अंडर जीएसटी, टीडीएस किसको ऊपर एप्लीकेबल होता है, टीडीएस का रेट क्या है, टीडीएस का जो अमाउंट है, जो किस अमाउंट पे वो एप्लीकेबल होता है, और कितना अमाउंट है, कितना लिमिट है, किस लिमिट तक क्रॉस लिमिट है कि वो टीडीएस लगेगा। में जो जीएसटी का टीडीएस है और इनकम टैक्स का टीडीएस है, उसका डिफरेंस समझ जाएंगे। क्यों कंफ्यूज होता है जीएसटी और टीडीएस का, क्यों कंफ्यूज होते हैं वो, उसका हम कंफ्यूजन ही क्लियर कर देंगे उस चीज़ को। ओके, टीडीएस का जो रिटर्न फाइलिंग डेट है, जो जीएसटी का रिटर्न फाइलिंग डेट है जीएसटीआर 7, उसका डेट क्या है और जीएसटीआर फाइल 7 करने से क्या होता है। ओके, तो क्या सप्लायर को उसका क्या बेनिफिट मिलता है। ओके, तो ये सब चीज़ें हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं टीडीएस क्या है इन अंडर जीएसटी। ओके, तो टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है, टैक्स डिडक्टेड सोर्स। ओके, टैक्स डिडक्टेड सोर्स। तो ये टीडीएस जो है ये इनकम टैक्स में भी है और जीएसटी में भी है। तो इनकम टैक्स में क्या होता है, टीडीएस डिडक्ट होता है तो प्रोफेशनल फीस पे होता है, रेंट पे होता है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे होता है, ये सब चीज़ों पे टीडीएस लगता है, इनकम टैक्स में कटता है, सैलरी पे कटता है, ये सब पे टीडीएस कटता है इनकम टैक्स में। बट जीएसटी में टीडीएस जो कटता है, जीएसटी में जो टीडीएस कटता है वो गवर्नमेंट एंटिटीज़ के द्वारा काटा जाता है। बट नॉर्मली गवर्नमेंट एंटिटीज़ के द्वारा काटा जाता है। कुछ केसेस में जो है, जो कि प्राइवेट कंपनी भी काटती है, जो अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है उसमें ऐसा कहा गया है कि कटेगा, टीडीएस अंडर जीएसटी कटेगा। ओके, तो पहले समझ लेते हैं नॉर्मल केसेस जो गवर्नमेंट एंटिटी डिडक्ट करती है। ओके, तो गवर्नमेंट एंटिटीज़ एंड गवर्नमेंट बॉडीज़, जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट बॉडीज़ है, पीएसयू, पब्लिक अंडर सेक्टर जो है, वो गवर्नमेंट की बॉडीज़, जो ये सब जितने भी हैं ना, वो ये डिडक्ट करती है, सप्लायर को पेमेंट करती है डिडक्ट करके। ओके, कितना डिडक्ट करती है, 1% डिडक्ट करती है, 2% डिडक्ट करती है टोटल, 1% CGST, 1% SGST। तो ये दोनों को CGST SGST डिडक्ट होता है 2% पे। ओके, डिडक्ट करके तभी सप्लायर को वो पेमेंट करती है गवर्नमेंट्स। ओके, तो ये गवर्नमेंट पे क्यों करती है, ये डिडक्ट क्यों, पर्पस क्या है जो टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं। देखो, गवर्नमेंट का पर्पस है कि ट्रैक कर सके कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो ट्रैक कर सके, उसके लिए पर्पस है। और सेकेंड थिंग, जो कंप्लाइंसेस है उसको इम्प्रूव कर सके, टैक्स कंप्लाइंसेस है उसको इम्प्रूव कर सके, इसके लिए पर्पस किया गया है। बट गवर्नमेंट अपने ही लिए करती है ये चीज़ें, तो गवर्नमेंट सही है, ये अपने लिए टैक्स कंप्लाइंसेस के लिए सही कर रही है, तो ये चीज़ें सही है। तो अभी देखते हैं हम कैसे सही है, बताते हैं, ये चीज़ को हम समझेंगे। ओके, तो जो ये इनकम टैक्स है, जो ये जीएसटी का टीडीएस है, ये दोनों आप समझ गए कि क्या डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस यही है कि इसमें गवर्नमेंट डिडक्ट करती है, और गवर्नमेंट क्यों डिडक्ट करती है, जो कि उनके गवर्नमेंट्स और सप्लाई के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहे, वो ट्रांजेक्शन मालूम पड़े और टैक्स कंप्लाइंसेस पूरी तरीके से होए। ओके, तो कितनी वैल्यू और कितने पे डिडक्ट होती है ये समझते हैं। देखो, 2.5 लाख, जो 2.5 लाख से एक्सीड होती है, कौन सी भी ट्रांजेक्शन वैल्यू 2.5 लाख से एक्सीड होती है तो टीडीएस एप्लीकेबल हो जाता है अंडर जीएसटी। टीडीएस एप्लीकेबल होता है अंडर जीएसटी। ओके, तो 2.5 लाख अंडर जीएसटी एक्सीड हो जाता है तो टीडीएस एप्लीकेबल हो जाता है। ओके, इसको ऊपर रेट लगता है 2% का ऑन टैक्सेबल वैल्यू। ओके, हम जब देखेंगे 2.5 लाख, वो देखेंगे टैक्सेबल वैल्यू को, ना कि इंक्लूडिंग जीएसटी नहीं देखेंगे, एक्सक्लूडिंग जीएसटी देखेंगे। जब भी आपका टीडीएस डिडक्ट होगा तो ऑन टैक्सेबल वैल्यू होगा। तो टैक्सेबल वैल्यू को आप देखिए कि टैक्सेबल वैल्यू एक्सीड कर रहा है 2.5 लाख से, 2,50,000 से एक्सीड कर रहा है क्या, नहीं, तो टीडीएस नहीं लगेगा। अगर एक्सीड कर रहा है उस ट्रांजैक्शन वैल्यू पे, मैं ट्रांजैक्शन वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ट्रांजैक्शन वैल्यू पे एक्सीड कर रहा है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो कैसे हम एग्जांपल निकालते हैं। जैसे 5 लाख आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू है, तो 2.5 लाख से एक्सीड कर रहा है तो हम इसको पर टीडीएस डिडक्ट करेंगे, तो 10,000 डिडक्ट होगा, इसको ऊपर 10,000 डिडक्ट होगा। ओके, 2% पे 2% होगा, 10,000 रहता है। ओके, 10,000 डिडक्ट होगा, एंड जो कि 90,000 आपका जीएसटी लगेगा वो इंक्लूड होगा। ओके, तो आपको पेमेंट करना होगा वेंडर्स को 5,80,000 पेमेंट करना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट करना होगा, तो टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट करना होगा वेंडर्स को। तो समझे, मैं पहले बता देता हूँ, टैक्सेबल वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी एक्सक्लूडिंग टीडीएस अमाउंट, वी हैव टू पे इट
ए वेंडर। ओके, ये अमाउंट जो 10,000 अमाउंट है, ये अमाउंट हमें जीएसटी डिपॉजिट करना होगा गवर्नमेंट्स को डिपॉजिट करना होगा, जो हमें क्या मतलब जो गवर्नमेंट से जो गवर्नमेंट से वही गवर्नमेंट्स को डिपॉजिट करेगी। ओके, तो अब कभी भी आप गवर्नमेंट्स के में पीओसी में काम करोगे तो ये आपको प्रोविज़न एप्लीकेबल आएगा, तो उसमें आपको समझ लेना होगा कि आपको डिडक्ट करके पेमेंट करना होगा। ओके, डिडक्ट करके पेमेंट करना होगा। कैसे पेमेंट करना होगा? टैक्सेबल वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी एक्सक्लूडिंग टीडीएस अमाउंट विच इज पेड इन ए जीएसटी पोर्टल। ओके, वो जो पे करोगे आप, वो जो पेमेंट करेगी जो गवर्नमेंट पे करेगी गवर्नमेंट को, तो वो जो पे करेगी वो GSTR 7 के थ्रू पे करेगी, जो जिसका ड्यू डेट है एवरी मंथ ऑफ द नेक्स्ट मंथ ऑफ 10th। ओके, जैसे कि जून मंथ का आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो जुलाई में 10th जुलाई को आपका लास्ट ड्यू डेट रहेगा टीडीएस रिटर्न फाइल करने का GSTR 7 का। अब जब GSTR 7 फाइल हो गया बाय ए गवर्नमेंट एंटिटीज, देन GSTR 7 विल बी ऑटो पॉपुलेट इन सप्लायर के लेजर में वो ऑटो पॉपुलेट होगा, तो वो उसे एक्सेप्ट करेगा और वो क्रेडिट यूटिलाइज कर लेगा। वो क्रेडिट यूटिलाइज किस किस में करेगा? जीएसटी का टैक्स पेमेंट करने में, इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए, पेनल्टी पेमेंट करने के लिए, ये सब चीज़ों में यूटिलाइज कर सकता है वो। ओके, तो GSTR 7A में दिखेगा उनका। ओके, सर्टिफिकेट आ जाएगा। ओके, तो ये इसका अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है, गवर्नमेंट नहीं कर पाती है, तो इसका इंटरेस्ट लगता है 18% इंटरेस्ट लगेगा, जो कि गवर्नमेंट को पे करना होगा। जो PSU है गवर्नमेंट बॉडी से, ये जो डिडक्ट करने में फेल हो जाती है और रिटर्न फाइल करने में फेल हो जाती है, तो उसको 18% करना पड़ता है। ओके, 18% का पेमेंट करना पड़ता है, इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो GST TDS एप्लीकेबल किस किस को नहीं रहेगा? GST TDS कब किसको एप्लीकेबल होगा? जो जिसका 2.5 लाख, जो 2,50,000 से कम रहेगा वैल्यू, जो टैक्सेबल वैल्यू है वो कम रहेगा, उसको TDS एप्लीकेबल नहीं है, GST का TDS एप्लीकेबल नहीं है। जिसका सप्लाई एग्जेम्प्ट है उसको एप्लीकेबल नहीं है। ओके, तो ये सब चीज़ें को एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो अभी हम समझ गए नॉर्मली GST जो डिडक्ट करता है, जो TDS डिडक्ट करता है, GST अंडर TDS जो TDS डिडक्ट करता है गवर्नमेंट एंटिटी डिडक्ट करता है। बट कुछ केसेस में जो कि अभी नोटिफाइड किया गया है, उसमें स्क्रैप मेटल स्क्रैप मेटल जो कर रही है, परचेस कर रहे हैं, तो उसमें उसको डिडक्ट करना पड़ता है TDS। ओके, उतना ही 1% करना पड़ता है, CGST SGST दोनों को करना पड़ता है। और उसमें क्या है, उसमें भी यही करना पड़ता है, सेम थिंग्स है। ओके, तो इस वीडियो में हम समझे कि TDS किस किस को एप्लीकेबल है, TDS का मतलब क्या है, TDS का डिफरेंस समझे कि GST में और इनकम टैक्स में क्या क्या डिफरेंस है एक्चुअली में, और उसका रेट समझे किस किस को एप्लीकेबल है, कितने वैल्यू पे एप्लीकेबल है, कौन से वैल्यू पे हम निकालते हैं TDS, उस GST अंडर TDS कौन से वैल्यू पे निकालते हैं, टैक्सेबल वैल्यू पे निकालते हैं। ओके, कितना रेट है, 2% है, 1% CGST SGST पे, तो ये आपको याद रखना होगा GST अंडर TDS में। ओके, तो अगले वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, ताकि हम पूरे टैक्सेशन के जो भी GST के इनडायरेक्ट GST है, इनडायरेक्ट टैक्स के रिलेटेड पे जो भी टॉपिक है हम इन डेप्थ समझे, और फाइनेंस के रिलेटेड पे जो भी टॉपिक है वो कमेंट कीजिए कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ताकि आप क्लियर हो सके उस फाइनेंस टिप्स में, उस फाइनेंस के टॉपिक्स में। ओके, चलिए, बाय बाय।